In this lecture, we will take two more questions on Fourier series expansion. First is fx is equal to x square when x is lying between 0 and pi, and fx is equal to minus x square when x is lying between minus pi and 0. Write its Fourier series expansion. अब हमारे पास जो यहाँ फंक्शन दिया हुआ ना, द फंक्शन इज ब्रेकिंग एट वन पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज 0. माइनस पाई टू 0 में फंक्शन माइनस एक्स स्क्वेयर है, 0 टू पाई में फंक्शन एक्स स्क्वेयर है. दोनों केसेस हम यहाँ पे अब कंसिडर करके चलेंगे. एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड सेकेंड वन इज ऑड एंड इवन फंक्शन, because the whole limit is from minus pi to pi. So the very first thing which we will do in this question is we will check whether this function is odd or even. We replace x by minus x in the given function. What will we get? Minus x का whole square, 0 less than equal to minus x less than equal to pi. माइनस ऑफ माइनस एक्स का होल स्क्वेयर, माइनस पाई एज इट इज़, एक्स की जगह माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0. माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव होता है तो एक्स स्क्वेयर का यहाँ पर एक्स स्क्वेयर ही आएगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वेयर आएगा. अब लिमिट में मेरे पास क्या है, यहाँ पर माइनस एक्स है क्योंकि हमने तो x को वेरी कराना है ना लिमिट में. तो यहाँ x बनाने के लिए मैंने इस पूरी लिमिट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से. इस पूरी लिमिट को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, -1 से. और जैसे ही मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो जो इनइक्वालिटी होती है उसका सिंबल बदल जाता है. अगर लेस देन इनइक्वालिटी है तो वो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो क्या बनेगा यहाँ पर, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस पाई, -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन, मैंने सिर्फ ऑर्डर बदल दिया. अब ध्यान से देखो, जो गिवन फंक्शन था उसमें 0 से पाई में फंक्शन एक्स स्क्वेयर था, जबकि यहाँ पर 0 से पाई में फंक्शन माइनस एक्स स्क्वेयर है, यानी नेगेटिव ऑफ दैट हो गया. जो गिवन फंक्शन था उसमें माइनस पाई से 0 में फंक्शन माइनस एक्स स्क्वेयर था, और यहाँ पे माइनस पाई से 0 में फंक्शन एक्स स्क्वेयर है. माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस करूँगी तो प्लस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, यानी जो एफ ऑफ माइनस एक्स है वो किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के. और जब एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है तो हम फंक्शन को क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन. एंड व्हेन फंक्शन इज ऑड तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में दो कॉफिशिएंट 0 होते हैं. कौन कौन से, एक a0 0 होता है, एक an 0 होता है. क्यों, क्योंकि ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ऑड. और an में fx के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, cos nx. ये ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है. ऑड इंटू इवन ऑड होता है, और ऑड के केस में इंटीग्रल 0 तो an भी 0. अच्छा, ये 0 लिखने से पहले ना यहाँ पर जनरल फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ज़रूर लिखना, वो आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है. तो अब a0 और an 0 हो गए. नाउ द ओनली थिंग लेफ्ट इज हमको इस क्वेश्चन के लिए bn फाइंड आउट करना है, और वो हम कैसे करेंगे, देखिए bn अकॉर्डिंग टू द यूलर्स फार्मूला bn क्या बनेगा, 1/पाई माइनस पाई टू पाई fx साइन nx dx. fx ऑड है, हमने अभी किया है. साइन nx भी ऑड होता है, और ऑड इंटू ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है. और अगर ये कंप्लीट फंक्शन इवन फंक्शन बन रहा है तो इवन फंक्शन के केस में जो इंटीग्रल होता है -2 प्लस, वो क्या बनता है, डबल, और लिमिट हो जाती है 0 से. तो आई कैन राइट इट 2/पाई 0 टू पाई fx साइन nx dx. अब 0 से पाई में फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर. दूसरे वाले पार्ट की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे पास लिमिट ही 0 टू पाई है, तो हम फंक्शन सिर्फ 0 टू पाई लिमिट वाला यूज़ करेंगे, -पाई टू 0 वाला तो हमें नीड ही नहीं पड़ेगी. तो 2/पाई 0 टू पाई एक्स स्क्वेयर साइन nx dx. अब पिछले क्वेश्चंस की तरह हो गया, इसको किससे सॉल्व करेंगे, आइलेट रूल से. लिमिट क्या लगाएंगे, 0 से
पाई। आइलेट रूल में फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, उसको आइलेट रूल से हमने इवेल्युएट कर लिया। और ये इस तरह का क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं। हमने एफ(x) = x² को भी इवेल्युएट किया था। तो जो डिफरेंस आएगा वो लिमिट पुट करने में आएगा। जब हमने इसको इवेल्युएट कर लिया तो हमारे पास ये बच गया। अब जब इसमें लिमिट रखेंगे ना, जब पाई रखेंगे -π² cos nπ/n प्लस, जब यहाँ पर पाई रखूँगी ना तो sin nπ क्या होता है 0, इसलिए वो टर्म लिखी ही नहीं। जब यहाँ पर पाई रखूँगी तो 2/n³ cos nπ माइनस लोअर लिमिट, जब 0 रखूँगी तो 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ रखूँगी तो cos 0/1। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, bn की। cos nπ क्या होता है, cos nπ -1/n। देखो इन दोनों में से मैंने 2/n³ कॉमन ले लिया, अंदर बच गया -1/n -1, और ये जो 1/π था ये अंदर ले गई। π² करूँगी, यहाँ पाई आएगा, ये रह गया था, इसको ठीक कर लेना। यहाँ पाई भी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, और यहाँ पर 1/π यहाँ पर। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू हो गई, a0 और an तो 0 है, किसकी वैल्यू हो गई ये, bn की। अब अगर ये bn की वैल्यू है तो इसको हम कहाँ पुट करेंगे, फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में। f(x) = a0/2 प्लस सिग्मा n goes from 1 to infinity an cos nx प्लस सिग्मा n goes from 1 to infinity bn sin nx। a0 और an 0 है, हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि फंक्शन ऑड है। तो सीरीज़ क्या बच गई, सिग्मा n goes from 1 to infinity bn sin nx। मैंने यहाँ पर सिर्फ bn की वैल्यू रखी। जब भी हमारे पास इस तरह की टर्म्स बचेंगी ना, जिसमें -1n आ रहा हो, -1n -1 आ रहा हो, तो उस तरह की सीरीज़ को हम एक्सपेंड करके दिखाएंगे। एक्सपेंड करेंगे मतलब n को 1 पुट कर दो, प्लस n को 2 पुट कर दो, प्लस n को 3 पुट कर दो, प्लस n को 4 पुट कर दो, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इस तरह की सीरीज़ में कम से कम 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स दिखानी है, 3, 4, 3 से कम बिल्कुल नहीं दिखानी है। मतलब आपको इस तरह इतनी टर्म्स दिखानी है कि हमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी पता चले कि नेक्स्ट टर्म क्या बन सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 4 टर्म्स दिखाई हैं, n = 4 तक पुट किया। तो ये फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हो गई किसकी, गिवन फंक्शन की, जो कि डिसकॉन्टिन्यूस भी था, एक पॉइंट पे ब्रेक हो रहा था, और उसमें हमने ऑड एंड इवन फंक्शन का कंसेप्ट भी अप्लाई किया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और लेंगे, इससे अगले वीडियो पे लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है? चलिए।